वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। सो थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आखिरकार कौन से ऐसे नोट्स हैं जो आपके चारों एग्जाम को कवर करेंगे। जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर। यस, द नेम ऑफ दैट कोर्स और द बुक्स इज जीपैट बूस्टर। जीपैट बूस्टर मैं प्राउडली कह सकता हूं दैट इट इज इंडियाज फर्स्ट टॉपिक वाइज रैपिड रिवीजन नोट्स एंड सब्जेक्ट वाइज। जी हां, यहां पर इस जीपैट बूस्टर में आपको सारे नोट्स सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेंगे और टॉपिक वाइज रहने वाला है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो आप लोगों के माइंड में अब क्वेश्चन होगा कि सर ये जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, चारों एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ रहेगा। यस, These are the rapid revision notes और कैसे मददगार होगा मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन, ये तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। 2018 में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 2018 में जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया था आपके। और इसी कॉन्सेप्ट से केरला डीआई 2017, जो केरला में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, मैं लिख दे रहा हूं केरला डीआई 2017 में जो एग्जाम हुआ था, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। तो यहां पर पूछा गया कि जो टाइप बी का जिलेटिन, जो टाइप बी जिलेटिन होता है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, पढ़ा होगा कैप्सूल में होता है, क्योंकि कैप्सूल आपका जिलेटिन से बना होता है। तो दो तरह की जिलेटिन होती है, टाइप ए और टाइप बी। और यहां पर अब पूछा कि टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, बस ठीक है। तो यहां पर ऑप्शंस हैं pH 9, pH 5.6, pH 4.7 या pH 10। तो आंसर है हमारा pH 4.7। अब देखिए जीपैट बूस्टर में क्या अप्रोच थी, अगर आपने वो टेबल्स पढ़ी होंगी, ये आपका पेज नंबर 11 पर दिया गया है फार्मास्यूटिक्स के जीपैट बूस्टर में। यहां पर देखिए जिलेटिन को डिफाइन किया गया, दो तरह का जिलेटिन शॉर्ट में बात किया गया। टाइप ए के बारे में बताया गया कि टाइप ए आपका कैटायनिक होता है और एसिड ट्रीटमेंट से बनता है। टाइप ए का pH 9 होता है, पहली बात आपने याद रखी। और एसिड बॉन्ड जिलेटिन का 5.5 to 6 होता है। वहीं पर टाइप बी का आप देखिए 4.7। तो यहां पर इस अप्रोच के साथ आपके चारों पॉइंट्स आपको याद हो गए और आपको ये आसान आपकी पढ़ाई को बनाने वाले हैं। अब यहीं पर अगर मैं इसको किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता तो हालांकि मुझे अच्छा समझ में तो आता, पर कहीं ना कहीं वो मुझे 1 घंटा लग जाता। तो ये समय आपका टाइम बचाएगा और आप इस टाइम कम समय में आप ज्यादा रिवाइज और ज्यादा पढ़ पाएंगे, जिससे कि आपके रिजल्ट में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फार्मास्यूटिक्स का ही। 2021 में क्वेश्चन आया जीपैट में, मैं लिख दे रहा हूं 2021 में क्वेश्चन आया, ठीक है। और गुजरात डीआई में पूछा गया इसी कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या किस टाइप के पैरेंटरल में प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक दे, ठीक है, प्रिजर्व करके रखे। लार्ज वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम दोनों में, इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको मैं अगर पढ़ा होगा एक अप्रोच के साथ तो हमें पता होगा कि याद रखिएगा प्रिजर्वेटिव हमारा स्मॉल वॉल्यूम में यूज होता है। स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स वो होते हैं जिसकी वॉल्यूम 100 से कम होती है, 100 से कम। और लार्ज वॉल्यूम 101 से लेके 1000 ml तक होता है आपका लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल। तो अब इसी को अगर अप्रोच को हम पढ़ें, ये पैरेंट्रल चैप्टर में आपका दिया गया, देखिए कितना आसानी शब्दों में दिया गया। स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में डिफाइन कर दिया। यहां पर देखिए प्रिजर्वेटिव यूज, इसमें नॉट यूज। पॉइंट इज क्लियर। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस वहां पर मिलने वाले हैं। अगर और भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कोर्स का, आप वहां पर जाकर फार्मेसी इंडिया ऐप पर सैंपल पीडीएफ्स देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं इसमें आपके, जो आप फार्मा में पढ़ते हैं। और कोई भी इशू होता है, अगर आपको पीडीएफ, सैंपल पीडीएफ व्हाट्सएप पर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8006781759 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सैंपल पीडीएफ जीपैट बूस्टर। तो आज ही तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि तैयारी इस बार जीत की। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।